1 से 100 तक की संख्या का योग बताएं। 1 से 100 तक की संख्या का योग, किसी भी प्राकृत संख्या के योग का फार्मूला होता है n+1/2। तो हम निकाल सकते हैं n यानी 100 इंटू 101/2। आंसर आएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल में फिर से कहता हूं कि 51 से 100 तक की संख्या का योग निकालिए, तो यहां पर मेरा ये वाला जो ट्रिक है या ये वाला जो फार्मूला है ये काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे निकालना है 51 से 100 तक। तो यहां पर हम लोग ये अलग से एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या तथा अंतिम संख्या। तो पहली संख्या जो हो गई वो हो गई जी 51, और अंतिम तो वो बता ही रहा है 100 हो गए। अपॉन में आ गया जी आपके 2। और संख्या कितनी होगी 51 से 100 तक? आप जानते हैं 51 से 100 तक 50 संख्या हो गई। तो ये आ गया, 2 से काट देते हैं इसे, ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 151 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा भाई 25 से 151? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से कम 25 टू कैरी, 25 पंजे 125 और 2 27, 12 कैरी, 25 से कम 25 और 12 37, 3775। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस सवाल को नहीं निकाल सकते, इसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से। चलिए करते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक की संख्या का योग। तो पहली संख्या हो गई 1 और अंतिम हो गई 100। संख्या है 100 और अपॉन में है 2, तो ये आ गया आपका 101 इंटू 50। ये सवाल हमारा काफ़ी जगह मदद करेगा, ये ट्रिक हमारी काफ़ी जगह मदद करेगी। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 के प्रथम 17 गुणजों का योग करें। देखिए 17 तक टेबल 3 का पढ़ा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मैं 3 की, चलिए पहले 3 कर देते हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 के प्रथम 17 गुणा, तो नेचुरल है पहला तो 3 ही होना है, और जो अंतिम होगा वो 3 इंटू 17 होगा, 3 इंटू 17 होगा। अपॉन में 2 है, और यहाँ पर क्या फिगर आ जानी है आपके जी 17। 3 कॉमन ले लें तो आपका पास आएगा 1 और 17 कितने हो गए जी आपके 18, 2 इंटू 17, काट दे से 9 बार कट जाएगा, 9 तिया 27 इंटू 17, 17 सत्ते 119, 11 कैरी हो जाएंगे, और 17 दूनी 34 और 11 45। तो 3 के 17 गुणजों का योग कितना हो जाएगा 459। ठीक, तो आसानी से करा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, अब 3 की जगह 13 भी तो हो सकता है, जरूरी 3
3 का ही टेबल है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम लोगों को यही फार्मूला हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 3 का तो मैं पढ़ भी लूँगा, 17 की जगह कुछ और भी संख्याएँ हो सकती हैं। अभी मैं कह दूं कि भाई 3 के प्रथम 150 गुणजों का योग, तो संभव नहीं है ना मैं कैलकुलेशन करके, ट्रिक की मुझे जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अब यहाँ पर सिंपल है, 3 + 150 गुणा 3 बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई 150। ये आ गया आपका 75 और ये कितना हो गया 453। कर लेंगे गुणा, ठीक। चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं, इन्हें साफ कर दूं मैं बोर्ड को। ये सवाल बैंक में आया है शायद, मैंने देखा था इसे। सम करना है, सम को करना कोई टफ बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो हम लोग सम करते वक्त कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो ये सवाल कुछ इसी, अगर हम लोग इस कंसेप्ट को पेपर में समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल सवाल हो जाता है। पहली डिजिट में हमारे जो होते हैं ये, अब आप देखिए ये सीरीज में है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सवाल है। कैलकुलेशंस को हम लोग अपना इजी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट है और हमें मालूम है भाई 5 है और किसकी है, 4 की है, तो 5 और कितना होता है 20 होता है, 2 कैरी हो जाएगा। अगले में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 है और 4 चौ कितना 16 और 16 2 कितना हो जाएगा 18 और 1 कैरी हो जाएगा। 4 तिया 12 और 1 13, 1 कैरी हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, अब कोई कैरी नहीं, और 4 एकम 4 आ गया आंसर। तो पेपर में ऐसे बहुत सवाल दिखाई देते हैं, हो सकता है कि ये सवाल कुछ इस तरह से भी लिखा हो। सॉरी, ऊपर लिख देंगे आंसर इसका। 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 चौक 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 तिया 12 और 1 13 है, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ठीक, 3 2 5, 5 के बाद 4 की बारी, 4 के बाद 3 की बारी, 3 के बाद 2 की बारी, और चलो 1 की भी बारी कर ही देते हैं। ठीक, आपको ये मालूम है कि जोड़ में कोई भी संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है, तो वो आपको खाली कंफ्यूज कर रहा है। आप इसे आसानी से उसी तरह से कर सकते हैं कि भाई तू तो 5 है
तो 5 पंजे कितना होना है, 25 होना है और 2 कैरी आ जाना है। फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी, 4 की। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी हो जाना है। 4 के बाद 3 की बारी, 5 से 15 और 2 17, 1 कैरी हो जाना है। दो पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी हो जाएगा। और यहां तो भैया 1 ही बचा, तो 1 पंजे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो कितना आ गया जी आपका, 61725। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, इस सवाल के अंदर में से मैं ऊपर साफ कर देता हूं बोर्ड को। तीन डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। और चलिए शुरुआत तो बड़े से करते हैं। 4 पंजे 20, 2 कैरी, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 एकम 5 और 6। ठीक है, 6170। कई बार आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर, हमें मालूम है कि भाई इस फिगर्स के अंदर हमेशा ऐसे ही रखा जाता है, और उसने सवाल में मुझे जब दिया तो उसने कहा 3 की फिगर देता है, 2 की फिगर देता है, 5 की फिगर देता है, बाकी कुछ नहीं देता। अब मेरे को तो जो कैलकुलेशन करने का तरीका जो आता है, जो मुझे सिखाया गया है, ठीक है, तो मुझे जो सिखाया गया है उसी तरीके से सॉल्व करता हूं। तो आप कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आपको मालूम है इस फिगर्स में जो है 55 और होना चाहिए, तो आपका सवाल जो है क्राइटेरिया पे सही बैठेगा। ठीक है, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। 4 3 1 2, 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 पंजे 20, 2 कैरी आ गया, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 एकम 5 और 6, 6170 है नहीं, अभी हमने करा था। मैंने इसमें प्लस 55 करा है, इसे मैं अब बाद में घटा देता हूं, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो अगर मैंने इसे बाद में माइनस कर दिया तो मेरा तो आंसर वहीं का वहीं आ गया ना, क्योंकि भाई ये फिगर्स को मैंने जोड़ा था, यही फिगर्स मैंने माइनस कर दी, तो इस फिगर्स में वही का वही आंसर आ जाएगा। आप 55 जोड़ के कर रहे थे 55, क्योंकि मैं जोड़ूं और घटाऊं बात वहीं की वहीं। चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई किसी चीज़ के साथ। ओके, गुड डे।